हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नीतू साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे घरों पे, और मेरी वीडियोस का वेट बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत बेसब्री से कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं, आज एक नई वैकेंसी निकल कर आई है, सारी डिटेल्स को जानते हैं। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको डायरेक्ट बहाली होगी मेरिट के बेसिस पर। सैलरी रहेगी 30,000 से स्टार्ट है आपकी सैलरी। इस पे आप डायरेक्ट प्राचार्य भी बन सकते हैं, यानी प्रिंसिपल बन सकते हैं। वैकेंसी की सारी आयु, पात्रता, चयन प्रक्रिया, सारी चीज़ों को जानेंगे। वैकेंसी निकल कर आई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से, यानी ये वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए होने वाली है। लेकिन अगर आप पुरुष हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप जितने भी महिला सहपाठी हैं आपके, या फिर परिवार के सदस्य हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उन तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी हाथ जोड़कर, कि आप सभी ने मेरे वीडियोस को इतना पसंद किया, मुझे प्यार दिया, मेरे चैनल को आपने इतना पसंद किया। और मैं आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग बहुत कम समय में जो है टीचिंग एग्ज़ाम्स या फिर अन्य एग्ज़ाम्स की जो है ज़्यादातर हमने कस्तूरबा गांधी वीडियोस आती हैं इस चैनल पर, और आपने इतना प्यार दिया चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन आती है उसको देख ले। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप वीडियोस को देखते हैं तो वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, इसीलिए क्योंकि इससे आपको एक अनुमान लग जाता है। आप वीडियो को देख लेते हैं तो आप अगर लाइक कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है, लाइक से थंब पे जो है काला निशान जो है बोल्ड हो जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपने ये वीडियो जो है देख लिया है। इसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कोई भी वैकेंसी को अगर देखते हैं, आप भरने के इच्छुक हैं, तो उसे डायरी में ज़रूर नोट कर ले या स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर उसका रख ले, और उसकी डेट को ख़त्म होने से पहले जो है आप वैकेंसी को फिल कर डाल दें। तो चलिए इतनी बातें हो गई हैं, और सारी बातें मैंने आपको बहुत कम ही समय में 2 मिनट में बता दिया है, ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे डायरेक्ट चलते हैं वैकेंसी पर और देखते हैं वैकेंसी को। अगर आप प्राचार्य बनना चाहते हैं, 2 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है, यानी 2 अलग अलग स्कूल्स में आपको प्राचार्य पद मिलेंगे। प्रशिक्षित जो है एमए होना चाहिए हिंदी या अंग्रेजी से, ठीक है। और या फिर आपको आपका जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, मैं आपको डिटेल्स में बता देती हूँ। आपकी उम्र जो है 30 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, 30 वर्ष कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, एमए में एमए होना चाहिए। इसके अलावा बीएड होना चाहिए, ठीक है, जो प्रिंसिपल पद है उसके लिए। इसके अलावा जो है 9 से 12 तक के कम से कम स्कूल्स में 9 से 12 के कक्षाओं में शिक्षण अनुभव 4 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं आपको वेतन मिलेगा 30,000 रुपया, ठीक है। या फिर आप स्नातक पे जो विज्ञान विषय है उस पे भी आपका जो है एमए होगा तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं पीजीटी पद के लिए आपको वैकेंसी निकल कर आई है हिंदी के साथ आपको एमए में संस्कृत भी होना अनिवार्य इसमें कहा गया है, ठीक है। प्रशिक्षित यानी बीएड होना चाहिए। आपकी सैलरी 22,000 रुपये होगी। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है, संविदा पर आधारित नहीं है, परमानेंट पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आ गई है। और पीजीटी अंग्रेजी आपको बनना चाहते हैं तो बस आपका अंग्रेजी में क्या होना चाहिए, बीए होना चाहिए प्लस टीचर ट्रेनिंग, माफ़ कीजिएगा, बीएड होना चाहिए प्लस पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई भी आपको टेट वगैरह नहीं मांगा गया है इसमें, ना ही एक्सपीरियंस मांगा गया है। बस जो आपको शिक्षिका प्राचार्य बनना है उस पर 4 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसका वेतन आपका 22,000 रुपये रहेगा। पीजीटी गणित के लिए 2 और 2 4 पद निकल कर आए हैं। एमए, ठीक है, एमए होना चाहिए या एमएससी गणित में होना चाहिए। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में बीए और बीएससी में आपका ये क्या होना चाहिए, तो मैथ होना चाहिए, जिसका आप शिक्षिका बनना चाह रहे हैं जिस सब्जेक्ट का। इसके अलावा आपको बीएड होना होगा। इसके साथ आपको 22,000 रुपये का वेतन मिलेगा। आप सभी तक अगर वीडियो पहुंचती है
बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है, तो आप दूसरे तक भी शेयर करें जहाँ की भी वैकेंसी निकल कर आई है, क्योंकि अभी जो है वैकेंसी बहुत कम मात्रा में निकलती है, लेकिन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी बहुत बहुत मात्रा में निकल कर आ रही है। पीजीटी जीव विज्ञान, आप अगर जीव विज्ञान के शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान जो है आप उसमें आपको बीएससी एमएससी होना चाहिए। प्रशिक्षित 22,000 वेतन आपको प्राप्त होगा। पीजीटी जीव विज्ञान, ठीक है, आप ये जान चुके हैं। पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए भी आप जिस भी विषय पर शिक्षिका बनना चाहते हैं, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि आपको बीएड प्लस पीजी होना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, +2 के शिक्षक या शिक्षिका बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद पीजीटी भौतिक विज्ञान, इसमें भी आपको बीए प्लस बीएड प्लस पीजी होना अनिवार्य है। 22,000 आपका वेतन रहेगा। परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी है, आपको परमानेंट जॉब लग रही है आपकी। कंप्यूटर विज्ञान में अगर कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षिका बनना चाहते हैं तो एमटेक कंप्यूटर में या फिर बीई या बीटेक आपको कंप्यूटर विज्ञान में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी राज्य से आपको होना होगा, ठीक है। प्रशिक्षित होना होगा, यानी बीएड होना होगा। 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जो है आप कंप्यूटर के और भी आप देख सकते हैं, जितने भी बी लेवल के आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर के जो है लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो टोटल जो 6 पदों पर निकल कर आई है वैकेंसी, ठीक है। हाई स्कूल में विज्ञान वर्ग से आपको लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट होना होगा, यानी साइंस से जो है इंटर आपको पास करना होगा। इसके साथ प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। कार्यालय लिपिक के बारे में बताया गया है, तो इस पे भी आपको जो है आप देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। माध्यमिक आप पास होना होगा, फिर इंटर पास होना होगा, उसके बाद आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी जानना होगा। केयर टेकर के 2 पद, चपरासी के 2 पद, रसोईया के 2, चौकीदार के 2, माफ़ कीजिएगा, रसोईया के 6 पद हैं। तो 8 पास आपको होना होगा। केयर टेकर के लिए 12 स्नातक एवं बीएड होना अनिवार्य है। उसका भी परमानेंट पोस्ट है। 24,200 रुपये आपको वेतन है। वहाँ पर आपको रहना होगा, यानी रहने की व्यवस्था भी होगी और खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था भी होगी। चपरासी चौकीदार रसोईया के पद पर अगर 8 पास है, ठीक है, आपके अगल बगल कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं तो उन सभी को आप बता देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है या नहीं, तो आप pilibhit.nic.in पर जाकर आप ये इस वैकेंसी को जो है कर सकते हैं, सर्टिफाई किए ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। तो ये पीलीभीत आई थिंक ये यूपी से निकल कर आई है वैकेंसी, ठीक है। निर्देशों को हम अच्छे से जान लेते हैं। सभी वैकेंसी जब भी मैं बताती हूँ आप सभी को मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, ठीक है। सभी चीज़ें मैं डिटेल्स में बताती हूँ। आप पिछले वीडियोस में भी आपने अगर देखा हो तो मैंने निर्देश सारे आपको बता दिए हैं। 42 रुपये का आप क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। लिफाफे के ऊपर जो है आवेदक नाम, पद का नाम, विषय लिखा होगा। लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफा जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट चिपका हुआ होगा। इसे आप बिल्कुल ना भूलें। एक 2 लिफाफे होंगे जिस पर आपका स्वयं का पता लिखा होगा, उस पर 42 रुपये के डाक टिकट अलग अलग से चिपके हुए होंगे। ये जाएंगे एक बड़े लिफाफे के अंदर जिस पर आपका क्या होगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट होगा सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो के साथ, ठीक है। और अपने सारे जो जैसे कि आपने मैट्रिक किया तो उसका मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, बीएड डिग्री का मार्कशीट, पीजी का मार्कशीट, सारे चीज़ों पर सेल्फ अटेस्टेड, आधार कार्ड पर भी सेल्फ अटेस्टेड, सारी चीज़ों पर सेल्फ अटेस्टेड कर आप इस पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 लिफाफे भी डालेंगे, वहीं पर जाकर 42 रुपये का डाक टिकट चिपका हुआ उस पर चिपकाएंगे डाकघर में जाकर लेकर, और ये भी इसी लिफाफे के अंदर डाल देंगे। ऊपर में ये तो सारा चीज़ अंदर चला जाएगा। अब आपका लिफाफा बच जाएगा ब्लैंक,
जो बड़ा लिफाफा है उस पर आपको क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेंगे। आवेदन के ऊपर आवेदित पद का नाम होना होगा, यानी अगर आप पीजीटी अगर मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से आप लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी मैथ। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी मैथ, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भर देंगे और आप डाक टिकट के माध्यम पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप ये पिन कोड लिखकर आप ये जो है इसके कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत पिन कोड इसके नाम पर आप 10/2/2025 से पहले जो है आप इस वैकेंसी के जो फॉर्म को है फिलअप कर पोस्ट कर देंगे। इन्फॉर्मेशन आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोज़ में मैं फिर आप सभी से मिलूँगी। आपने अगर पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, उनमें से कहीं कोई भी जो वैकेंसी है आपके डिस्ट्रिक्ट से अगर हो छूट गई हो तो आप जाकर उन सभी को देख लें जिनका लास्ट डेट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा मेरे वीडियोस में बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से आपकी वैकेंसी आते रहे। कमेंट बॉक्स पर आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। आशा करती हूँ आप सभी बहुत खुश होंगे इस वैकेंसी से। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियोज़ में बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।